कफन दिया जाएगा। और उसको पहले ऐसे बोल दीजिए। ये 3 चादरों का कफन हो गया। साथ ही इसमें 2 कपड़े रहेंगे। एक कपड़ा मैयत के गुस्ल देने से पहले जिस्म पर उड़ाने का कपड़ा रहेगा, और दूसरा कपड़ा गुस्ल देने के बाद मैयत के जिस्म पर उड़ाने के लिए कफन पहनाने से पहले ये दूसरा कपड़ा रहेगा। ये 2 कपड़े रहेंगे। और इसमें 3 डोरियां रहेंगी। ये कमर के लिए रहेगी, और ये सर के पास बांधने के लिए, और ये पैर के पास बांधने के लिए। ये 3 डोरियां रहेंगी। और इसमें गुस्ल देने वाला एक आदमी रहा तो एक थैली रहेगी जो अपने हाथ को बांधकर सदर का हिस्सा धुलाएगा, और 2 आदमी है तो 2 थैलियां रहेंगी। और इस कफन के अंदर रोई, काफूर और इतर रहेगा, और एक नहलाने के लिए साबुन, सुरमा वगैरह की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया कफन। अब इसके बाद हम कफन कैसे देंगे वो बताएंगे। मैयत का उसूल बड़ा आसान उसूल है, और अफसोस इस बात की है कि आज हम मैयत के उसूल से वाकिफ नहीं हैं। जब हमारे अपने घर में किसी का इंतकाल होता है तो हम बाहर से वसालों को पढ़ कर लाते हैं, और वो अपनी मर्जी से उसूल देकर चले जाते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। ये उसूल बड़ा आसान उसूल है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जब आप आज उसूल का तरीक़ा देख लेंगे तो इंशाअल्लाह इससे मुकम्मल वाकिफ हो जाएंगे, और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बन जाएंगी कि अपने रिश्तेदारों में हो या फिर महल्ले में किसी का इंतकाल हो तो आप लोग खुद आगे बढ़िए और अपने हाथों से उसूल देने की कोशिश कीजिए। बहुत अफसोस की बात है, हमारे अपने लोग पढ़ते और उसूल देने के लिए बाहर से लोग आते हैं, हमको अपनी मैयतों को उसूल देना नहीं आता। बहुत अफसोस की बात है। ये सीखना ज़रूरी भी है, इसीलिए आपको सिखाया जा रहा है। ये देखिए मैयत है, मैयत है। आमतौर पर घर में इख्तिलाफ होता है कि मैयत को कैसे लिटाना चाहिए। इसके लिए कोई दलील नहीं है कि मैयत को घर में कैसे लिटाना चाहिए। हर घर की नौइयत अलग होती है। जैसे आपको सहूलत है आप अपने घर में
सहूलत होगी आप वैसे मैयत को घर में रख सकते हैं। अब हम गुस्ल का तरीका आपको बताएं। हाँ घर में बाहर मगरिब की तरफ आना, अगर मैयत खुल गई तो सीधा किबले की रोक होगी, मैयत उठने का सवाल ही नहीं होना। गुस्ल बातें हैं। देखिए मैयत को गुस्ल देने के लिए जैसे ही तख्ते पर लाएंगे तो सबसे पहले एक कपड़ा जिस्म पर डाल देंगे। ये कपड़ा जिस्म पर डालने के बाद अब उसके कपड़ों को जिस्म से निकालने के लिए बहुत दुश्वारी होती है, क्योंकि हाथ वगैरह सही नहीं उठ सकते। कपड़े को यहाँ से काट देंगे, यहाँ से यहाँ तक काटेंगे और यहाँ से यहाँ तक काटेंगे। उसके बाद ऊपर का कपड़ा ऊपर से और नीचे का कपड़ा नीचे से आसानी से निकाल देंगे। कैंची के जरिए काट देंगे। ये उतारना बहुत मुश्किल है, आस्तीन वगैरह से कपड़े का निकलना मुश्किल है, इसलिए इसको काट देंगे। काट के मुकम्मल कपड़ा अलहदा कर देंगे। उसके बाद ये कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से एक पकड़ लेगा और दूसरा बंदा हाथ डालकर अगर नाड़ा वगैरह बना रहा तो खोल देगा, या लुंगी वगैरह की ढीली वगैरह तो खोल देंगे और इसको खींचकर आसानी से उतार लेंगे। उस वक्त इस कपड़े को पकड़े रहेंगे, ऐसे कपड़े को पकड़े रहेंगे और दूसरा कोई शख्स कपड़े को खींचकर उतार लेगा। बड़ी आसानी के साथ कपड़ा उतर जाएगा, कोई दुश्वारी कोई दिक्कत नहीं होगी। गुस्ल के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्ल बेरी के पत्तों और काफूर के जरिए से दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को जब गुस्ल दिया जा रहा था ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़ैनब को बेरी के पत्तों और काफूर से गुस्ल दो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसलिए पानी गर्म करते वक्त उसमें बेरी का पत्ता डाला जाएगा और फिर आखिर में काफूर भी उसे मिला दिया जाएगा। रहा मसला ये कि क्या मैयत को गर्म पानी ही नहलाना चाहिए या ठंडा पानी भी नहलाया जा सकता है? तो इसके लिए मैयत को ठंडा पानी भी नहलाया जा सकता है। मैयत को ठंडा पानी भी नहलाया जा सकता है। जैसे लाजिम कर लेते कि पानी गर्म होना ही जरूरी है। अगर मैयत के जिस्म पर मैल वगैरह है, गर्म पानी से मैल आसानी के साथ निकलता है, इसीलिए वो पानी को गर्म किया जाता है। अगर कहीं पर ऐसा इंतजाम नहीं है कि पानी गर्म किया जाए तो वहाँ पर पानी गर्म नहीं हुआ इसलिए मैयत को गुस्ल नहीं किया जाएगा, ये बात गलत है। पानी गर्म करने की सहूलत आपको नहीं है, आप ठंडे पानी से भी गुस्ल दे सकते हैं, लेकिन उस पानी के अंदर बेरी का पत्ता डालना जरूरी होगा और उस पानी के अंदर काफूर डालना जरूरी होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वरना पानी ठंडे पानी से भी गुस्ल दिया जा सकता है और गर्म पानी से भी। जब हम मैयत को जिस्म से कपड़े उतार दें, उतारने के बाद अब मैयत को गुस्ल देना है तो कोई एक निशान है। हाँ, इस तरीके से देखिए, सबसे पहले गुस्ल देने से पहले नजासत का दूर करना जरूरी है। मैयत को ऐसे उठाएंगे, इतना उठाएंगे और पेट को दबाएंगे, अच्छे तरीके से दबाएंगे। आप जानते हैं कि इस टेबल में भी नीचे सुराख है, हर नहलाने के तख्ते में सुराख होता है ताकि वो गंदगी निकल जाए। इस तरीके से पेट को अच्छा दबाएंगे ताकि पेट के अंदर जो गंदगी है या पेट में जो हवा भरी हुई है या पेट में जो पानी है, जैसे ही आप पेट को दबाएंगे वो पैखाने के रास्ते से या मुंह के रास्ते से पानी वगैरह मुंह के रास्ते से निकल जाएगा या फिर नजासत वगैरह है वो पैखाने के रास्ते से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर एक बात जाननी जरूरी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब बंदा सो जाता है उसको नींद लग जाती है, जैसे ही उसको नींद लगती उसके पैखाने का रास्ता खुल जाता है। इसीलिए सोने वाले बंदे के ऊपर लाजिम है कि वो उठकर वजू कर ले। वो नहीं जानता कि उसके उस रास्ते से हवा वगैरह खारिज हुई या नहीं, वो नहीं जानता, एहतिमाल रहता है कि हवा वगैरह खारिज हो जाए। आप लोग ठहरे हुए हैं, थक जाएंगे, बैठने के लिए गुजारिश की जा रही है कि बैठ के आराम से देखो। तो जैसे ही आंख लग जाती है वैसे ही बैठने का रास्ता खुल जाता है। मरने वाला बंदा सोने वाले बंदे की तरह होता है और जैसे ही इंसान की आंख बंद हो जाती है या वो मर जाता है वैसे ही उसके बैठने का रास्ता खुल जाता है। जैसे आमतौर पर आप देखिए जानवर वगैरह को भी आप देखिए होंगे जब वो मर जाते हैं
तो उनके पिछले रास्ते से गोबर या गलासत वगैरह निकल आती है। जैसे ही आँख बंद होगी वैसे ही मौत का रास्ता खुल जाएगा और मरने वाले बंदे का रास्ता खुल जाता है। जब हम उसको उठा के और पेट दबाते हैं तो आसानी के साथ गंदगी बाहर आती है। अगर हम इब्तिदा में ये काम अंजाम नहीं देंगे, सफाई नहीं करेंगे, तो बाद में कफन में रखने के बाद मैयत के हिलने की वजह से गंदगी बाहर आ सकती है, क्योंकि वो रास्ता खुला हुआ है। किसी को कई दिन से पेशाब और पैखाना बंद होता है और वो इस वक्त आसानी से निकल आ सकता है। बेहतर ये है कि गुस्ल देने से पहले ये नजासत को दूर करना जरूरी है। 3 मरतबा इस तरीके से उठाएंगे, 3 मरतबा गर्दन के नीचे हाथ देकर उठाएंगे और पेट को दबाएंगे, अच्छी तरीके से दबाएंगे ताकि पेट के अंदर की गंदगी बाहर आ जाए। जो लोग गुस्ल देते हैं या गुस्ल देते वक्त हाजिर रहे होंगे वो इस बात से बखूबी वाकिफ होते हैं। जैसे ही पेट दबाया जाता है, जितनी गैस पेट में भरी होती है वो पूरी बाहर आ जाती है और गंदगी अगर है पूरी गंदगी बाहर आ जाती है। और अगर पेट के अंदर पानी भरा हुआ है, जैसे ही पेट दबाएंगे मुंह के जरिए से पानी पूरा बाहर आ जाता है। ये सफाई करना बहुत जरूरी है। जब ये सफाई हो जाएगी आप मुतमईन हो जाएंगे कि पेट के अंदर अब कोई गंदगी नहीं है और दबाने से भी कोई चीज़ निकलने वाली नहीं है। उस वक्त मैयत को इस तरीके से कपड़े को पकड़ेंगे और ऐसे किरास करेंगे, कपड़ा बना ले लेंगे और पीछे से पानी डालकर सफाई कर देंगे। घर वगैरह के अंदर जब आप गुस्ल दे रहे हैं मैयत को तो नीचे एक मट्टी का टोकरा रखेंगे। जब उठाकर दबाया जाएगा पेट तो नीचे वाले सुराख के जरिए से गंदगी मट्टी के अंदर गिरेगी, नीचे गिरकर नहीं फैलेगी, वो मट्टी के अंदर गिरेगी। और उसके बाद पानी डालने से पहले मट्टी का टोकरा अलहदा कर देंगे और पानी डालकर आप सफाई कर देंगे। जब आप मुतमईन हो जाएंगे कि दोनों पीछे से अच्छी सफाई हो गई है, इस तरफ से भी कन्वर्ट करेंगे और पानी बहाएंगे और इस तरफ से भी कन्वर्ट करके पानी बहाएंगे ताकि गंदगी कपड़े पर लगी ना हो और वो और फैले ना। इसीलिए पानी डालकर साफ सफाई कर देंगे। इसके बाद ये थैलियों में से गुस्ल देने वाला एक थैली लेगा और उसको इस तरीके से बांध लेंगे, क्योंकि अब मैयत के सदर के हिस्से को साफ करना है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदर साफ करने के लिए बाएं हाथ इस्तेमाल करने की तालीम दी है, दाएं हाथ से आपने मना किया है। मैयत का भी अगर सदर साफ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमको बायां हाथ ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप सबसे पहली बात मैयत को लिटाने के बाद मैयत के जिस्म से कपड़े उतार दिए और उतारने से पहले इस कपड़े को डाल दिया सदर छुपाने के लिए। ये कपड़ा बहुत पतला होता है, पानी में भीगने के बाद इससे जिस्म नजर आ सकता है। सदर छुपाने के लिए आप अपने घर से किसी भी किस्म का मोटा कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मैयत के लिए अपने घर का कपड़ा इस्तेमाल नहीं करते, अगर वो इस्तेमाल होगा तो फिर उसको उठाकर फेंक देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। जो कपड़ा मुनासिब है, बड़ा कपड़ा हो और सदर को ढांपने वाला कपड़ा हो, सदर नजर आने वाला ना हो। जैसे जिंदा आदमी अपनी सदर किसी को दिखाना नहीं चाहता, वैसे ही मरने वाले की सदर की हिफाजत करना गुस्ल देने वालों की जिम्मेदारी होती है। जब हम गुस्ल देने के लिए ठहरे तो मैयत की सदर का खास लिहाज रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब जो भी कपड़ा मुनासिब होगा वो कपड़ा हम सदर के लिए रखेंगे और कपड़े उतारने के बाद पेट को दबा देंगे, गंदगी को दूर कर देंगे। गंदगी दूर होने के बाद अब हमको गुस्ल शुरू करना है। जैसे जनाबत का गुस्ल है वैसे ही ये भी गुस्ल है। जनाबत का गुस्ल क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 मरतबा हाथ धोना, फिर उसके बाद बाएं हाथ से सदर का हिस्सा धोना, सदर का हिस्सा धोने के बाद मुकम्मल वजू करना, वजू करने के बाद चुल्लू से पानी लेकर सर पर डालना और दाहिने जानिब से जिस्म पर पानी बहाना। ये तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबत के गुस्ल का बताया है। मैयत का गुस्ल भी बस इसी तरीके से। गंदगी के साफ होने के बाद अब हम पानी डालकर इस कपड़े को भिगा देंगे। अगर ये सूखा रहेगा तो ये हिलते रहेगा, पानी डाल देंगे तो कपड़ा जिस्म से चिपटा हुआ रहेगा। और बाएं हाथ अंदर सदर के हिस्से पर डालेंगे और सदर के हिस्से में अच्छे तरीके से रगड़ कर धो देंगे। और सदर के हिस्से में
दोनों छतों के दरमियान, रानों के बीच में ऐसी जगह मैल वगैरह भी हो सकता है और गंदगी भी हो सकती है, इसलिए धुलाने वाला अच्छे तरीके से धुलाएगा। और यहाँ पर जो भी गुस्ल देने के लिए आएगा वो अमानतदार आदमी होना जरूरी है। यानी ऐसा आदमी ना हो जो गुस्ल दे और मैयत के जिस्म के अंदर कोई ऐब देखे और बाद में लोगों के सामने बोलता फिरे, ऐसे आदमी को गुस्ल के लिए नहीं रखना चाहिए। गुस्ल के लिए तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो अमानतदार हो, क्योंकि मैयत के अंदर कई एक ऐब हो सकते, उसने अब तक छुपा कर रखा, किसी से जाहिर नहीं किया। जब आप गुस्ल देने के लिए आए हैं तो आपके लिए जरूरी है कि उसके अंदर जो भी ऐब देखेंगे उस ऐब को छुपाना, किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। अब सतर का हिस्सा धोते वक्त पैर को इस तरीके से फैला देंगे ताकि सतर के हिस्से में धुलाने में हमारे लिए आसानी हो। जब आप मुतमईन हो गए, सामने का हिस्सा मुकम्मल साफ हो गया, इस तरीके से कपड़ा उठाएंगे और पानी डालेंगे। पानी डालकर या पानी डालने के लिए आदमी को रखेंगे, आप थोड़ा सा कपड़ा उठाएंगे, पूरा नहीं उठाएंगे, सतर नजर आए जैसा, थोड़ा सा कपड़ा उठाएंगे और पानी डाल देंगे। इसके बाद मैयत को पलटा कर पिछला हिस्सा धुलाएंगे। मैयत को पलटाने के लिए एक पैर दूसरे पैर पर डालेंगे। ये पैर पे पैर डालना ये कोई सुन्नत नहीं है, ये इसलिए डालते हैं कि मैयत के अंदर थोड़ा ग्रिप रहता, अगर खुला पैर रखेंगे पलटाने गए तो पूरी मैयत सरक सकती है, और एक पैर दूसरे पैर पे डालने में ग्रिप मिलती है। मैयत को इस तरीके से पलटाया जाएगा, करवट किया जाएगा और एक शख्स कपड़े को, सदर के कपड़े को सब पकड़ा रहे। ये कपड़ा नहीं छोड़ेंगे, ये कपड़ा पकड़े रहेंगे ताकि सदर खुला न रहे, और ये यही हाथ से सदर का पिछला हिस्सा साफ तौर पर धुलाएंगे। ये सदर का हिस्सा धुलाते वक्त किसी किस्म की कराहियत और नापसंदीदी का इजहार नहीं करना चाहिए। ऐसे धुलाना चाहिए जैसे एक माँ अपने औलाद, अपने बच्चे का सतर धुलाती है। माँ अपने मासूम बच्चे का सतर धुलाने के लिए किदराहट महसूस नहीं करती, नागवारी महसूस नहीं करती, वो अपने बच्चे से गंदगी को दूर करना चाहती है, उसका यही मकसद होता है। और यहाँ पर इस मैयत से गंदगी को दूर करना हमारा यही मकसद होना चाहिए। इसके तहत हम गंदगी को साफ करेंगे, कोई कराहियत महसूस नहीं करेंगे, कोई नापसंदगी का इजहार नहीं करेंगे, बल्कि मुकम्मल तौर पर अगला और पिछला सतर का हिस्सा धुला देंगे। जैसे ही सतर का हिस्सा धुला दिया जाएगा, अब इसका कोई काम नहीं रहेगा, इसको निकाल कर फेंक देंगे, क्योंकि हमने इससे सतर का हिस्सा धुलाया था, किसी काम की नहीं रहेंगी, इसको हम कचरे में डाल देंगे। उसके बाद अब रहा वुजू कराना। 3 मरतबा दोनों हाथ धुलाएंगे। पहले सीधे हाथ से शुरू करेंगे, उसके बाद बाएं हाथ को धुलाएंगे। बाएं हाथ, दोनों हाथ 3-3 मरतबा धुलाने के बाद वजू में कुली कराया जाता है। मुंह अगर बंद है तो जबरदस्ती मुंह खोलना और पानी डालना इसकी जरूरत नहीं है। पानी लेंगे और मुंह पर सिर्फ ऐसा हाथ फेर देंगे, यही काफी है। पानी लेंगे, मुंह पर हाथ फेर देंगे, इतना ही काफी है। रहा मसला नाक का, नाक में गंदगी हो सकती है, कफन के साथ रुई आएगी, इस रुई को लेंगे और ऐसी बत्ती बनाएंगे। ये बत्ती बनाएंगे, पानी में भिगोकर नाक के सुराख में डालकर घुमाएंगे। ये रुई अच्छी होने के बाद नाक में डालकर जब घुमाएंगे तो नाक के अंदर की गंदगी भीग कर मुकम्मल तौर पर इस रुई को लगकर आ जाएगी। अगर गंदगी निकल रही है तो एक से ज्यादा मरतबा आप ये रुई को नाक में डालेंगे, अगर गंदगी लगी है फेंक देंगे, दूसरी रुई लेंगे और दूसरी बत्ती बनाकर नाक में डालेंगे। इस तरीके से नाक को, दोनों नाक के सुराखों को मुकम्मल तौर पर साफ किया जाएगा, और ये इंतहाई जरूरी चीज है। जब नाक मुकम्मल तौर पर साफ हो गई, आपको इत्मीनान हो गया, पानी लेंगे और इस तरीके से चेहरे को धुलाएंगे। 3 मरतबा चेहरे को धुलाएंगे। 3 मरतबा चेहरे को धुलाने के बाद सीधा हाथ कोहनी तक धुलाएंगे और उसके बाद बायां हाथ कोहनी तक धुलाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू में 1-1 मरतबा, 2-2 मरतबा, 3-3 मरतबा आज़ाए वजू को धोने की तालीम दी है। इसलिए हम 1 ही मरतबा या 2 मरतबा या 3 मरतबा, जायद 3 मरतबा, कम से कम 1 मरतबा दोनों हाथों को कोहनी तक धुला देंगे। फिर उसके बाद पानी लेंगे, सर का इस तरीके से मसा करेंगे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और फिर पानी लेकर कानों का मसा भी मुकम्मल तौर पर करेंगे जैसे आप सर ने बताया। अब कानों के मसे के बाद चाहे तो
पैर के साथ ही धुला देंगे या फिर पैरों को आखिर में धुलाएंगे। जैसे गुस्ले जनाबत में दोनों तरीके साबित हैं, पहली मरतबा धुला देंगे, वजू के साथ ही धुला देंगे, या फिर गुस्ल मुकम्मल होने के बाद आखिर में धुलाएंगे। जब वजू करा दिया गया तो पानी सीधे जानिब से बहाया जाएगा। अब बहाने के बाद साबुन वगैरह, इसके अंदर साबुन वगैरह भी होता है, तो साबुन वगैरह पूरे जिस्म पर लगाएंगे और सर पे साबुन लगाएंगे, कानों के अंदर अच्छे तरीके से लगेंगे, गर्दन के अंदर लगेंगे, गर्दन के नीचे मैल हो सकता है। मैल जमा रहने के जो मकामात है, गर्दन है और बगल का हिस्सा है और पीठ का हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी वगैरह है, और इसी तरीके से पैर है और ये पिल्लियों वगैरह पर भी मैल जमा हो सकता है। इन मुकामात को अच्छे तरीके से घस कर साफ करके धुलाएंगे। जरूरत पड़ी 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा और जायद जरूरत पड़ी जायद मरतबा भी गुस्ल लेंगे। हमारा मकसद यहाँ पर मैयत के जिस्म से गंदगी को दूर करना होगा, और जब हमें इत्मीनान हो जाएगा क्या मैयत के जिस्म से मैल खत्म हो गया है, हम मुतमईन हो गए हैं, तो फिर गुस्ल वहीं पर खत्म हो जाएगा। देखिए 3 मरतबा पानी बहाने के बाद चाहे तो आप इसके लिए साबुन का इस्तेमाल कीजिए, या फिर मैल जायद होने की वजह से नारा अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर और कोई चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं मैल को दूर करने के लिए, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई ख़बात नहीं है। बसा वक़्त कई दिन से मरीज आदमी होते हैं, कई दिन से नहीं नहा सकते, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उनके बालों के अंदर गंदगी जमा हो जाती है, मैल जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिकन हो जाते हैं। इस गंदगी को दूर करने के लिए जो चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई ख़बात नहीं है। जैसे आप मीठा इस्तेमाल करना चाहते हैं बालों की गंदगी को दूर करने के लिए, या कोई शैम्पू वगैरह या कोई साबुन, भारी साबुन वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मकसद यहाँ पर ये है कि मैयत के सर में जो गंदगी है या जिस्म पर जो गंदगी है ये खत्म हो जाए। इस तरीके से हम सर को रगड़ेंगे और सर की गंदगी को दूर करेंगे, बगलों के अंदर और जहाँ जहाँ मैल जमा होता है उन मुकामात को अच्छे तरीके से धोकर साफ कर देंगे। राम मसला, बाद लोग बीमारी की वजह से उनके नाखून नहीं काटे जा सकते, काफ़ी बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं, और जब आप गुस्ल देते हैं तो ये नाखूनों के अंदर का मैल वाज़ेह नजर आता है और पानी में भीगकर ये नरम भी हो जाता है। आप एक काड़ी लेकर इन नाखूनों के मैल को आसानी से निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। हाथ भीगे हुए रहते हैं, मैल नरम हो जाता है, काड़ी से निकालने आसानी से निकल जाए। यहाँ पर भी मैल को हम बाकी नहीं रखेंगे। अब रहा मसला, बहुत सारे लोग इस मसले में परेशान रहते हैं कि बगल के बाल और ज़ेरे नाक के बाल बढ़े हुए रहते हैं, क्या वो हमें साफ करना है? इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये बाल निकालने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे नाखून बड़े बड़े हैं तो मैयत के नाखून काटने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। बस जिस्म से मैल को साफ करना ये वाहिद मकसद है। आखिर में पानी के अंदर काफूर मिला दिया जाएगा और पूरे जिस्म पर बहा दिया जाएगा। बहाते वक्त इस तरीके से पानी मुंह पर हाथ रखेंगे ताकि मुंह के और नाक के अंदर पानी ना चला जाए। गुस्ल देते वक्त मुंह अगर खुला है और ज़बान के ऊपर गंदगी नजर आ रही है तो एक काड़ी के ऊपर रुई को लेंगे और रुई को लपेटेंगे इस तरीके से, या अगर इस तरीके से लपेटेंगे। अगर आपकी उंगली अंदर जाती है, आपकी उंगली अगर मुंह में दाखिल होती है तो आप मुंह के अंदर उंगली डालकर रुई के जरिए से गंदगी को साफ करेंगे। लेकिन मुंह इतना ज्यादा खुला नहीं है कि आपकी उंगली अंदर जा सके, बल्कि कोई दूसरी चीज छोटी मोटी या काड़ी वगैरह जा सकती है, तो काड़ी वगैरह को भी रुई लपेटकर आप मुंह की गंदगी को साफ कर सकते हैं। मुंह अगर बंद है तो जबरदस्ती खोलकर मुंह की सफाई करना ये जरूरी नहीं है। और जब मुंह बंद होगा तो मुंह के अंदर पानी भी दाखिल नहीं होगा। अगर मुंह खुला है तो ऐसे वक्त में मुंह में पानी दाखिल हो सकता है। गुस्ल देने के बाद चाहे मुंडी को पठाया जाएगा और ऐसा किया जाएगा, मुंह के अंदर का पूरा पानी निकल जाएगा। एक मरतबा उस तरफ करेंगे और एक मरतबा इस तरफ करेंगे ताकि मुंह के अंदर का पूरा पानी निकल जाए। सामने से नहलाने के बाद मैयत को इस तरीके से करवट किया जाएगा। करवट करके एक शख्स गर्दन पर इस तरीके से पकड़ा रहेगा और दूसरा बंदा पूरे अच्छे तरीके से सतह के हिस्से को तो धुला चुके हैं, पीठ वगैरह को रगड़ कर साफ धुला देगा
اور وہ पैसे इस तरफ पठाया जाएगा और खुला दिया जाएगा। गर्ज ये, जब मैयत का मुकम्मल गुस्ल हो गया तो आखिर में बहुत सारे लोगों का तरीका होता है, जब काफुर का पानी डाला जाता है, खानदान के बड़े लोगों को सबको बुलाया जाता है, पानी डालो पानी डालो। इसकी भी कोई दलील नहीं है, कोई दलील नहीं है। बच्चों को बुलाया जाता, बाप को बुलाया जाता, रिश्तेदारों को बुलाया जाता, पानी डालो, दूध एक मोटा पानी डालो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा घर वाले आकर पानी डालने से कोई सवाब वगैरह भी मिलने वाला नहीं है। एक मग पानी डालने की जरूरत नहीं है, घर वालों को मुकम्मल गुस्ल देने की जरूरत होती है। वो गुस्ल की तैयारी करें, कैसे गुस्ल देना सीख लें, बस गुस्ल दें। सिर्फ एक बार पानी डाल के हमारा हक अदा हो गया, ये बात गलत है। जब आप मुकम्मल तौर पर गुस्ल दे दिए और आप इस बात से मुतमईन भी हो गए, तो ऐसे वक्त में दूसरी चादर लेंगे और इस चादर को जिस्म पर ऐसे उड़ाएंगे, जिस्म पर ऐसे उड़ाएंगे, और एक बंदा कपड़े को ऐसे पकड़े रहेगा और दूसरा शख्स इस कपड़े को आहिस्ता से खींच लेगा। इसको यहाँ पर पकड़ेंगे, खींच लेंगे, क्योंकि ये गुस्ल से पहले उड़ाया थे। इस कपड़े के अंदर मैयत को लपेटेंगे, काफी बड़ा कपड़ा लेंगे, मैयत पर से पूरा लपेट देंगे, ताकि मैयत को उठाते वक्त उठाकर कफन पर ले जाने तक के निचला हिस्सा भी छुपा रहे। और जब हम उठाएं तो हमारा हाथ सतल वगैरह ना लगे, बल्कि कपड़े के जरिए से हमको मैयत को उठाना है। इस तरीके से लपेटेंगे और ऐसे उठाएंगे। अब इसके बाद कफन कैसे पहनाया जाएगा होता है, इसी को ये 3 चादरों वाला कफन है। कफन जायद से जायद 3 कपड़ों में दिया जाएगा, कम से कम 2 कपड़ों में, और कपड़े की तंगी में एक ही कपड़े में भी कफन दिया जाएगा, एक ही कपड़े में। जैसे मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब इन दोनों ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए तो उस वक्त इनके पास कपड़ा नहीं था, एक ही चादर थी। मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आप कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसाब बिन उमैर के लिए कपड़ा नहीं है। जब एक ही चादर है, अगर वो उनके सर पर खींचते हैं तो पैर खुल जाते हैं, और पैरों की जानिब खींचा जाता है तो सर खुल जाता है, तो क्या करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस चादर को तुम सर की तरफ खींच लो और पैरों पर अस्कर नामी घास डाल दो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक ही चादर के अंदर कफन दिया गया। अगर ऐसी मजबूरी आ जाए, कपड़ा आपको नहीं मिल रहा है, एक ही चादर है, एक ही कपड़ा है, तो उसमें कफन किया जा सकता है। और 2 कपड़े, अगर कोई हालत एहराम में है, एहराम की हालत में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको एहराम की चादरों में लपेटकर कफन किया जाएगा। उसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चादरों में कफन देने की तालीम दी है। देखिए आप मैयत को इस तरीके से उठाकर लाए थे, नहलाने के तख्ते से लाने के बाद, अब कफन में रखने के बाद सबसे पहले ये चादर है, इस चादर को लपेटेंगे। इस चादर को ऐसे पकड़ लेंगे, पकड़ो, ये चादर को पकड़ेंगे, इनको बता पकड़ने के बाद, क्योंकि सतर का हिस्सा ढपा रहना है, किसी की नजर उस पर नहीं पड़ना है, पहले ऊपर के कपड़े को अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे और उसके बाद इस चादर को खींच कर निकाल लेंगे। ये चादर बाहर आ गई। अब रहा कफन, इसको इस तरीके से पैरों के नीचे ले लेंगे ताकि ये ना खुले। हमारे पास काफूर था, पहले हमने पानी में भी उसको डाला था। बकिया काफूर को बारीक करके बगलों के हिस्से में और ये चड्डों के हिस्से में और हाथों और पैरों में भी कफन
کافور لگا سکتے ہیں، کافور لگا سکتے ہیں۔ یہ کافور جب تک رہے گا حشرات الارض سے میت محفوظ رہے گی، یعنی زمین کے جو کیڑے رہتے ہیں وہ کیڑے اس خوشبو کی وجہ سے، کافور کی وجہ سے قریب نہیں آئیں گے۔ جب تک اس کا اثر باقی رہے گا وہ حشرات الارض نہیں آ سکتے، اسی لیے یہ کافور ڈالا جاتا ہے۔ میت کو اس طریقے سے ایک چادر میں لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد دوسری چادر، دوسری چادر، اس کے بعد تیسری چادر ہوگی، کوئی چادر یہ چادر یہ ایسا رہے گا۔ اب اس کے لیے 3 ڈوریاں پہلے سے ہم نے اس کو علیحدہ کر کے رکھا تھا۔ یہ چھوٹی ڈوری ہے جو سر کے پاس بعد میں باندھی جائے گی، اور یہ کمر کی ڈوری ہے اور اس کو پیروں کے نیچے سے لیں گے اور ایسے ہی کھینچ لیں گے، آسانی کے ساتھ کمر تک پہنچ جائے گی، یہاں تک کھینچ لیں گے اور یہاں پر ڈوری کو باندھ دیں گے۔ اور تیسری جو ڈوری رہے گی یہ پیروں کے پاس باندھنے والی ڈوری رہے گی۔ یہ غسل کا طریقہ ہے اور کفن پہنانے کا طریقہ ہے جو آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ اگر اس میں کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے کہ میت اگر زخمی ہے، کسی جگہ سے زخم ہے، عام طور پر ڈائلسس والوں کو اور دوسرے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو بھی کچھ پٹیاں وغیرہ لگی بھی رہتی ہیں، اور اگر ان پٹیوں کے نکالنے سے خون بہنے کا اندیشہ رہتا ہے تو ایسی صورت میں پٹیوں کو پہلے نہیں نکالیں گے، وہ پٹیوں کو پہلے نہیں نکالیں گے۔ جس کے نکالنے سے نقصان کا اندیشہ ہے، خون وغیرہ بہنے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس کو پہلے نہیں نکالیں گے۔ اس کے اوپر سے ہاتھ پھیرنا کافی ہو جائے گا۔ جیسے آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے دوران اعضائے وضو کو دھونا ضروری ہوتا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ پر مار لگا ہے، پٹی بنی ہوئی ہے، تو اس پر صرف ہاتھ کا پھیر دینا کافی ہوتا ہے، ہاتھ کا پھیر دینا کافی ہوتا ہے۔ میت کو غسل دیتے وقت بھی اگر میت کے جسم پر کوئی ایسا زخم ہے جس پر پٹی لگی ہوئی ہے اور اس کے نکالنے سے خدشہ ہے تو ایسی صورت میں صرف ہاتھ پھیر دینا کافی ہوگا۔ اگر ایسی میت جو جلی ہوئی ہے، یعنی اوپری حصہ پورا جل گیا اور نچلا حصہ اچھا ہے، جتنا حصہ اچھا ہے اتنا ہی حصہ آپ کو دھلا دینا، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ جلی ہوئی میت ہے، نہلانا مشکل ہے، زبردستی پورے جسم پر پانی بہانا یہ ضروری نہیں ہے، صرف جسم پر ہاتھ پھیر دینا آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اگر ایسی میت آ جائے جس کے تعلق سے اتنا نہلانا ناممکنات میں سے ہے تو ایسی صورت میں اس میت کو صرف تیمم کرایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تیمم غسل کا بدل ہے، جیسے تیمم وضو کا بدل ہے ویسے ہی تیمم غسل کا بھی بدل ہے۔ ایسی میت آ جائے جس کو نہلانا ناممکنات میں سے ہو، یعنی سڑک حادثے میں مکمل طور پر جسم پیسے گیا ہو اور اس کو نہلانا ناممکن ہو، ایسی صورت میں صرف اس کو تیمم کرایا جائے گا۔ تیمم کا طریقہ یہی ہے، ایک ہاتھ زمین پر ماریں گے اور اس کے چہرے پر، اگر وہ بھی صحیح سلامت ہے تو اس کے چہرے پر برابر پھیر دیں گے، اتنا ہی کافی ہے۔ بلا وجہ جو پٹیاں لگی رہتی ہیں ان کو کھینچ دیں گے تو ان کے ذریعے سے خون یا گندگی یا کوئی اور چیز جسم کے باہر آ سکتی ہے جو بہت مشکل ہو جاتی ہے بعد میں اس کو کنٹرول کرنا۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے پٹیاں وغیرہ بعد میں سہولت ہے تو نکالیں گے، اگر سہولت نہیں تو ویسے ہی پٹیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اب بعض لوگوں کے ناک سے اور منہ سے خون بہنے لگتا ہے، خون جیسے دماغ وغیرہ کی نگیں پھٹ جاتی ہے تو مسلسل خون بہنے لگتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ غسل دینے کے بعد جتنا ہو سکتا ابتدا میں دبا کر خون وغیرہ نکال دیں گے، بعد میں بھی اگر یہ خون جا رہا ہے غسل دینے کے بعد جیسے جیسے میت ہلنے لگے گی تو خون جاری ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں منہ اگر کھلا ہے تو منہ کو منہ رکھ کر بند کر دیں گے، یا پھر ناک میں اگر ناک سے خون جا رہا ہے تو ناک کے اندر بھی منہ ڈال کر بند کر دیں گے۔ بعض میتوں کو نہلانے کے باوجود، گندگی صاف کرنے کے باوجود بھی گندگی نکلتے رہے، بالکل
पानी की तरह अगर उनके जिस्म में गंदगी मौजूद है और वो काफ़ी कोशिश के बावजूद भी मुकम्मल साफ नहीं हुई और बाहर निकलने का खदशा है, या फिर जिस्म के किसी हिस्से से, सतर वगैरह के हिस्से से खून वगैरह भी जख्म की वजह से या मार की वजह से जा रहा है, तो ऐसी सूरत में रुई काफ़ी मकदार में लेंगे और बच्चों को जिस तरीके से पैम्पर वगैरह पहनाया जाता है वैसे ही रुई को बिछा दिया जाएगा और उनके दोनों पैरों के बीच में से उसको पठा दिया जाएगा। यानी इतनी रुई रखेंगे कि उनके सतर का पिछला हिस्सा और सतर का अगला हिस्सा रुई में ढक जाएगा। दोनों पैरों के बीच में से नीचे और ऊपर, सतर के निचले हिस्से पर, सतर के ऊपरी हिस्से पर रुई को डाल देंगे ताकि जो भी गंदगी निकले वो कफन तक ना आए, उसी रुई के अंदर महदूद रह जाए। ये कब? पहले मुकम्मल सफाई करेंगे, मुकम्मल सफाई करेंगे, उसके बावजूद भी अगर निकल रही है तो उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा। अगर हम रुई का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ये कफन गंदा होने का अंदेशा और खदशा रहता है। नहीं, उसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। जैसे देखिए सुरमा है, ये इंसान की ज़ीनत की चीज़ है सुरमा, और ये जिंदों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम के आइम्मा से कोई ऐसे आसार नहीं मिलते कि मैयत को सुरमा लगाया जाए। दूसरी चीज़, अबीर या संदल सीने पर डाल दिया जाता है और सीने के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा जाता है। सीने के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखने से कोई फायदा नहीं है। अगर उस सीने के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है तो उसकी कामयाबी है। सीने के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखने से उसको कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। अगर मरने वाला मुवाहिद है तो हर हालत में उसको फायदा होगा, हर हालत में उसको फायदा होगा और वो कामयाबी पाएगा। अगर उसने दिल के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं बिठाया, उसके लिए 1000 चीजें कर ले, उसको कोई फायदा पहुंचाने वाली नहीं है। वो बिल्कुल गलत मसला है।